ये उन दिनों की बात है जब आगरा में एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था साधु ज्ञानेश्वर। लोगों का कहना था कि साधु के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वो किसी का भी मन पढ़ सकते थे, भविष्य बता सकते थे और उनकी कही हर बात सच होती थी। देखते ही देखते साधु ज्ञानेश्वर की ख्याति आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। आम जनता से लेकर बड़े बड़े अमीर सेठ और दरबारी तक उनके भक्त बनने लगे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और साधु कुछ ऐसा कह देते जो रहस्यमयी ढंग से सच निकल जाता। असल में साधु एक बहुत चतुर मनोवैज्ञानिक थे। वो लोगों के चेहरे, उनके हाव भाव और उनकी बातों से ही उनके मन का हाल जान लेते और उसे ही चमत्कार का नाम दे देते। जल्द ही ये खबर शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर खुद भी साधु संतों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने उस चमत्कारी साधु को दरबार में आमंत्रित करने का फैसला किया। जब साधु ज्ञानेश्वर ने दरबार में प्रवेश किया तो उनके तेज को देखकर सभी दरबारी प्रभावित हो गए। अकबर भी अपने सिंहासन से उठकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, लेकिन साधु के चेहरे पर विनम्रता का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक तरह का अहंकार था, जैसे वो किसी राजा से नहीं बल्कि अपने किसी साधारण भक्त से मिल रहे हों। अकबर ने कहा, स्वागत है आपका महात्मा। हमने आपके ज्ञान और आपकी शक्तियों के बारे में बहुत सुना है। आज हमारा दरबार आपके आने से धन्य हो गया। साधु ज्ञानेश्वर ने हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजन, हम किसी के बुलाने पर नहीं आते। ईश्वर की इच्छा थी कि हम इस सल्तनत को अपना आशीर्वाद दें, इसलिए हम चले आए। आपके दरबार में अज्ञानी और चापलूसों की भीड़ देखकर हमें दया आ रही है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ये शहंशाह का सीधा अपमान था, लेकिन अकबर ने संयम बनाए रखा। उन्होंने सोचा, शायद सिद्ध पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है। एक मंत्री जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, उसने साधु से एक शास्त्रीय प्रश्न पूछने की हिम्मत की। साधु ने उसे बीच में ही टोक दिया। साधु बोले, चुप रहो मूर्ख, तुम मुझसे वो सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब मैं तब जानता था जब तुम्हारे पूर्वजों ने बोलना भी नहीं सीखा था। इस दरबार में कोई ऐसा नहीं जो मेरे ज्ञान के सामने एक पल भी टिक सके। मैं वो देख सकता हूं जो तुम सब कभी नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे मन के अंदर झांक सकता हूं। यह कहकर साधु ने एक दरबारी की ओर इशारा किया और कहा, तुम अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित हो, है ना? चिंता मत करो, अगले महीने एक अच्छा रिश्ता आएगा। वो दरबारी हैरान रह गया, क्योंकि ये बात सच थी। फिर साधु ने दूसरे की ओर देखकर कहा, तुम्हारी जमीन का मुकदमा चल रहा है, तुम जीत जाओगे। एक एक करके साधु ने दो चार लोगों की ऐसी बातें बताईं जो सच थी। अब तो पूरा दरबार उनके चमत्कार को नमस्कार करने लगा। अकबर भी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि सचमुच कोई सिद्ध पुरुष उनके दरबार में आया है। इस पूरे तमाशे के दौरान केवल एक व्यक्ति था जो शांत, अविचलित और अपनी जगह पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर न आश्चर्य था, न भक्ति, बस एक गहरी सोच थी। वो थे बीरबल। बीरबल जानते थे कि ये सब हाथ की सफाई और मनोविज्ञान का खेल है। साधु उन्हीं लोगों को चुन रहे थे जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, और फिर वो एक सामान्य और गोलमोल भविष्यवाणी कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जो भविष्य बताने या मन पढ़ने का दावा करता है? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और चलिए देखते हैं कि बीरबल इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश कैसे करते हैं। उस रात अकबर अपने निजी कक्ष में बीरबल के साथ बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, आज हम साधु ज्ञानेश्वर से मिलकर धन्य हो गए। क्या दिव्य पुरुष है, उनकी आंखों में कितना तेज है। उन्होंने जो कुछ कहा सब सच निकला। बीरबल ने शांत भाव से कहा, गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर जटाधारी साधु ज्ञानी नहीं होता।
अकबर नाराज होकर बोले, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? क्या तुम उनकी शक्तियों पर संदेह कर रहे हो? तुमने खुद देखा, उन्होंने सबके मन की बात बता दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने चमत्कार नहीं बल्कि एक चालाक इंसान को देखा जो लोगों के मनोविज्ञान से खेलना जानता है। मन की बात पढ़ना और भविष्य बताना अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता। अकबर को बीरबल की बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि बीरबल ईर्ष्या कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो साबित करके दिखाओ कि साधु गलत है, वरना आज के बाद तुम अपनी चतुराई का घमंड कभी मत करना। बीरबल इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है जहांपनाह, पर इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा और मैं जैसा कहूं वैसा ही करना होगा। मैं वादा करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। अकबर मान गए। अब बीरबल के दिमाग में एक योजना आकार लेने लगी थी, एक ऐसी योजना जो साधु के सबसे बड़े हथियार, उसके अहंकार को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। अगर आप बीरबल की इस दिमागी चाल को देखने के लिए उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। साधु ज्ञानेश्वर आज भी दरबार में मौजूद थे और अपने ज्ञान का बखान कर रहे थे। बीरबल सीधे साधु के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। बीरबल ने बड़ी विनम्रता और भक्ति का नाटक करते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। कल मैं अज्ञानी आपकी शक्तियों को समझ नहीं पाया था, लेकिन रात भर सोचने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि आप तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। आपके जैसा भक्त और ज्ञानी इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जब पैरों में गिर जाए तो साधु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गर्व से मुस्कुराए और बोले, देर से ही सही, पर तुम्हें सत्य का ज्ञान हुआ बीरबल। बीरबल ने कहा, गुरुदेव, अब जब मुझे ज्ञान हो ही गया है तो मैं चाहता हूं कि पूरी सल्तनत को आपकी महानता का लाभ मिले। हमारे शहंशाह एक बहुत बड़ी चिंता में है। मुझे विश्वास है कि आप ही उनकी चिंता का निवारण कर सकते हैं। साधु ने अकबर की ओर देखा और पूछा, कहो राजन, क्या समस्या है? तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। अब अकबर ने बीरबल की सिखाई हुई बात कहनी शुरू की। अकबर ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, महात्मा, मेरे ज्योतिषियों ने बताया है कि मुगल सल्तनत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक ऐसा श्राप है जो मेरी जान भी ले सकता है। उन्होंने बताया है कि इस श्राप को केवल वही व्यक्ति टाल सकता है जो इस राज्य का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे निस्वार्थ भक्त हो। उसे मेरे लिए एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। साधु जोर से हंसे, राजन, तुम चिंता क्यों करते हो? जब मैं यहां हूं तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस पूरी सल्तनत में मुझसे बड़ा ईश्वर का भक्त और कौन हो सकता है? बताओ, क्या है वो अग्नि परीक्षा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराया। साधु उनके जाल में फंस चुका था। बीरबल ने कहा, गुरुदेव, परीक्षा बहुत कठिन है। महल के बाहर एक सूखी लकड़ियों की कुटिया बनाई जाएगी। उस कुटिया में आग लगा दी जाएगी। जो सबसे सच्चा भक्त होगा उसे उस जलती हुई कुटिया में प्रवेश करना होगा और एक मंत्र का जाप करते हुए दूसरी तरफ से सुरक्षित बाहर निकलना होगा। अगर वो सच में सच्चा भक्त हुआ तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और शहंशाह पर आया संकट टल जाएगा। ये सुनते ही एक पल के लिए साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। जलती हुई कुटिया में प्रवेश करना, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना था। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। पूरे दरबार के सामने उन्होंने खुद को सबसे बड़ा भक्त घोषित किया था। अगर वो मना करते तो उनका सारा ढोंग खुल जाता। अपने अहंकार में अंधे होकर उन्हें अपनी कथित शक्तियों पर भरोसा करना ही पड़ा। साधु ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, बस इतनी सी बात? मैं तैयार हूं।
मेरे होते हुए कोई और ये परीक्षा कैसे दे सकता है? मैं ही शहंशाह को बचाऊंगा। बीरबल ने कहा, 1 मिनट गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि आप ही सबसे बड़े भक्त हैं? हो सकता है इस सल्तनत में कोई और भी हो जो आपसे ज्यादा निस्वार्थ हो। साधु क्रोधित हो गए। असंभव, मुझसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल ने कहा, तो फिर एक प्रतियोगिता हो जाए। हमने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया है। जो भी खुद को शहंशाह का सबसे बड़ा हितैषी और ईश्वर का सच्चा भक्त मानता है, वो कल सुबह महल के चौक पर आ जाए। आप भी वहां होंगे। हम देखेंगे कि किसमें उस जलती कुटिया में जाने का साहस है। साधु ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें पूरा यकीन था कि मौत के डर से उनके सामने कोई और आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अगली सुबह महल का चौक खचाखच भरा हुआ था। बीचों बीच सूखी लकड़ी, घास फूस और घी से भरी एक कुटिया तैयार थी। साधु ज्ञानेश्वर अपने पूरे तामझाम के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह चिंता की लकीरें थी। बीरबल ने घोषणा की, क्या कोई है जो हमारे शहंशाह के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं आया। साधु मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बीरबल भीड़ में से एक बूढ़ी, कमजोर सी औरत का हाथ पकड़कर आगे लाए। वो औरत फटे पुराने कपड़े पहने थी और गरीबी की मारी लग रही थी। उसका नाम गंगा था। बीरबल ने कहा, यह है गंगा मां। ये भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहती है। ये देखकर साधु जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये बूढ़ी कंगाल औरत मुझसे मुकाबला करेगी? ये क्या भक्ति करेगी? गंगा मां ने कांपते हाथों से बीरबल को प्रणाम किया और कहा, बेटा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं तो बस इतना जानती हूं कि हमारे राजा हमारे लिए भगवान जैसे हैं। अगर मेरी जान देने से उनकी जान बचती है तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूं। उस बूढ़ी औरत के सरल शब्दों में इतनी सच्चाई और निस्वार्थता थी कि पूरे दरबार का सिर श्रद्धा से झुक गया। लेकिन साधु अब भी अहंकार में चूर थे। बीरबल ने कहा, फैसला अब होगा। कुटिया में आग लगाने का समय हो गया है। साधु जी, आप बड़े हैं, पहला हज आपका है। आप आगे बढ़ें और कुटिया में प्रवेश करें। अब साधु की हालत खराब हो गई। कुटिया में घी और सूखी लकड़ियां थी। आग लगते ही वो राख का ढेर बन जाती। उनकी सारी शक्तियां, सारा ज्ञान, सब धरे के धरे रह गए। मौत सामने खड़ी थी। वो बहाने बनाने लगे, रुको, अभी सही मुहूर्त नहीं है। ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। अगर मैं अभी अंदर गया तो मंत्र की शक्ति काम नहीं करेगी। बीरबल मुस्कुराए, कैसी बात करते हैं गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो ये पहले से पता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब तक आप मुहूर्त का इंतजार करें तब तक गंगा मां को ये अवसर देते हैं। बीरबल ने गंगा मां की ओर देखा। मां, क्या तुम तैयार हो? गंगा मां ने अपनी आंखें बंद की, अपने ईश्वर को याद किया और कहा, हाँ बेटा, मैं तैयार हूं। वो धीरे धीरे उस कुटिया की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में कोई डर नहीं था, कोई संदेह नहीं था, बस अपने राजा के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। जैसे ही गंगा मां कुटिया के दरवाजे तक पहुंची, साधु ज्ञानेश्वर का धैर्य जवाब दे गया। उन्हें लगा कि ये बूढ़ी औरत सच में अंदर चली जाएगी और मर जाएगी, और फिर उन्हें भी अंदर जाने पर मजबूर किया जाएगा। वो जोर से चिल्लाए, रुको, रुक जाओ, ये सब ढोंग है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं एक धोखेबाज हूं। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उनका सच सबके सामने आ चुका था। बीरबल ने जिस मनोवैज्ञानिक जाल को बुना था, साधु उसमें बुरी तरह फंस गए थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अपनी जान से मोह था, जिसे बीरबल ने उजागर कर दिया था। सच्ची भक्त तो वो गरीब बूढ़ी औरत थी, जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के
अपने राजा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। अकबर की आंखें भी खुल गई। वो बीरबल के पास आए और कहा, बीरबल, आज तुमने हमें बचा लिया। हम तो एक ढोंगी के चक्कर में अपनी सल्तनत की इज्जत गवा बैठते। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और विनम्रता में होती है। साधु को उसके अपराध के लिए दंडित किया गया और गंगा मां को दरबार में बहुत सम्मान और इनाम दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ढोंग पर सच्चाई की जीत की। बीरबल ने हमें सिखाया कि जो व्यक्ति सच में ज्ञानी या भक्त होता है, उसे इसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका आचरण, उसकी विनम्रता और उसकी निस्वार्थ सेवा ही उसका सबसे बड़ा परिचय होती है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। कहानी 2। ये कहानी आगरा के पास बसे एक छोटे से गांव की है। उस गांव में लखन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लखन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता, उनका गट्ठर बनाता और शाम को उसे शहर के बाजार में बेचकर जो कुछ पैसे मिलते, उसी से अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक छोटा बेटा था। वे गरीब जरूर थे, पर उनके जीवन में संतोष और प्रेम था। लखन को अपनी मेहनत की रोटी में जो स्वाद मिलता था, वो उसे दुनिया के किसी भी शाही पकवान से ज्यादा मीठा लगता था। उसी शहर में सेठ धर्मपाल नाम का एक व्यापारी भी रहता था। नाम का धर्मपाल, पर उसके कर्म किसी राक्षस से कम नहीं थे। वो शहर का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी मेहनत से नहीं, बल्कि गरीबों का खून चूसकर बनी थी। वो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता था। उसकी क्रूरता और लालच के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग उससे डरते थे और मजबूरी में ही उसके पास जाते थे। एक साल गांव में सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण जंगल की लकड़ियां भी ठीक से नहीं बिक रही थी और लखन की आमदनी लगभग आधी रह गई थी। घर में फाके पड़ने लगे और जैसे मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, उसी दौरान लखन की पत्नी राधा बुरी तरह बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने बताया कि उसकी बीमारी का इलाज केवल शहर के शाही हकीम ही कर सकते हैं और दवाइयों का खर्च भी बहुत ज्यादा आएगा। लखन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे। वो इतनी महंगी दवाइयां कहां से लाता? उसने गांव में हर किसी से मदद मांगी, पर सब खुद ही गरीबी से जूझ रहे थे। थक हार कर उसके सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, सेठ धर्मपाल। कांपते हुए दिल से लखन सेठ धर्मपाल की आलीशान हवेली पर पहुंचा। सेठ अपने मखमली गद्दों पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। लखन ने उसके पैरों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सेठ जी, मेरी पत्नी मर रही है। मुझे 10 चांदी के सिक्कों की जरूरत है। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, चाहे मुझे जिंदगी भर आपकी गुलामी क्यों न करनी पड़े। सेठ धर्मपाल ने उसे ऊपर से नीचे तक घृणा की नजरों से देखा। उसके शैतानी दिमाग में एक योजना कौंधी। उसने सोचा, ये मूर्ख मेरे जाल में फंसने के लिए खुद ही चला आया है। सेठ ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, अरे लखन, तुम चिंता क्यों करते हो? हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आखिर हम एक ही शहर में रहते हैं। पर देखो, आजकल बाजार बहुत मंदा है। मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे तो नहीं दे सकता। लखन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जो कहेंगे मैं वो शर्त मानने को तैयार हूं, मालिक। सेठ ने अपनी असली चाल चली। ठीक है, तुम लकड़हारे हो। कल तुम अपनी बैलगाड़ी में जितनी लकड़ियां भर सकते हो, उतनी भरकर मेरे पास ले आना। मैं तुम्हारी लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी और उसके अंदर जो कुछ भी होगा, वो सब तुमसे 10 चांदी के सिक्कों में खरीद लूंगा। लखन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसकी लकड़ियों की कीमत मुश्किल से 2 या 3 सिक्के होती थी। सेठ उसे 10 सिक्के दे रहा था। उसे लगा कि सेठ के दिल में सच में दया आ गई है। उसने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। जी सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है।
मैं कल सुबह ही लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगली सुबह लखन ने अपनी पूरी जान लगाकर लकड़ियां काटी और अपनी छोटी सी बैलगाड़ी को ऊपर तक भर दिया। वो खुद गाड़ी के ऊपर लकड़ियों के गट्ठर पर बैठ गया और खुशी खुशी सेठ की हवेली की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि आज उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जब वो सेठ की हवेली पहुंचा तो सेठ उसे बाहर ही मिल गया। उसने गाड़ी को देखा और मुस्कुराया। उसने लखन के हाथ में 10 चांदी के सिक्के रखे और कहा, ये लो अपने पैसे। अब ये गाड़ी और इसके अंदर का सारा सामान मेरा हुआ। लखन ने सिक्के लिए और अपनी पत्नी के इलाज के सपने देखने लगा। वो गाड़ी से उतरकर जाने ही वाला था कि सेठ के 2 हटे-कटे पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। लखन चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सेठ धर्मपाल जोर जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी शैतान की हंसी जैसी लग रही थी। कहाँ जा रहे हो? गुलाम, क्या तुम भूल गए कि हमारी शर्त क्या थी? लखन ने कहा, शर्त तो यही थी कि आप मेरी लकड़ियों से भरी गाड़ी खरीदेंगे। सेठ ने कहा, नहीं मूर्ख, शर्त यह थी कि मैं गाड़ी और उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सब खरीदूंगा। जब तुम गाड़ी लेकर आए तो लकड़ियों के ऊपर कौन बैठा था? लखन का दिल धक से रह गया। मैं बैठा था। तो फिर सेठ ने अपनी जीत की घोषणा करते हुए कहा, शर्त के अनुसार लकड़ियों के साथ साथ तुम भी अब मेरे हो गए हो। आज से तुम मेरे गुलाम हो और जिंदगी भर मेरी सेवा करोगे। ये सुनते ही लखन के होश उड़ गए। उसे समझ आया कि वो कितनी बुरी तरह से सेठ के जाल में फंस चुका है। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म मत करो। मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा छोटा है, वे मेरे बिना मर जाएंगे। लेकिन पत्थर दिल सेठ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, इसे ले जाकर जानवरों के बाड़े में बंद कर दो। आज से यही इसका घर है। लखन को जबरदस्ती खींचकर ले जाया गया। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। एक तरफ उसकी पत्नी मौत से लड़ रही थी, दूसरी तरफ वो खुद गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था। ये खबर जब गांव में पहुंची तो सब सेठ धर्मपाल को कोसने लगे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। गांव की पंचायत भी सेठ के आगे बेबस थी, क्योंकि लकीर का फकीर बनकर देखने पर शर्त के शब्द सेठ के पक्ष में थे। कई दिन बीत गए। लखन जानवरों की तरह बाड़े में रहता और सेठ के सारे गंदे काम करता। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, पर उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी, शहंशाह अकबर के न्याय की लौ। गांव के एक बूले आदमी ने हिम्मत करके लखन की पत्नी राधा को सलाह दी, बेटी, अब तुम्हारा पति तुम्हें शहंशाह अकबर के दरबार से ही वापस मिल सकता है। वहां बीरबल है, जो अपनी बुद्धि से हर असंभव को संभव बना सकते हैं। राधा, जो खुद बीमारी से कमजोर थी, अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आगरा के शाही दरबार की ओर चल पड़ी। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वह दरबार में पहुंची। अपनी फटेहाल हालत में उसने रो रो कर शहंशाह अकबर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे सेठ धर्मपाल ने धोखे से उसके पति को गुलाम बना लिया। पूरी कहानी सुनकर अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी सल्तनत में कोई इतना क्रूर और धूर्त व्यक्ति हो सकता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री भी सेठ की इस नीच हरकत पर हैरान थे। अकबर ने तुरंत सेठ धर्मपाल को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब सेठ धर्मपाल दरबार में आया तो उसके चेहरे पर कोई डर या शर्म नहीं थी, बल्कि एक तरह का आत्मविश्वास था। उसे पता था कि कानून के शब्द उसके साथ है। अकबर ने गरज कर पूछा, धर्मपाल, क्या यह सच है कि तुमने इस गरीब लकड़हारे को धोखे से अपना गुलाम बना लिया है? सेठ ने बड़ी चालाकी से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने तो बस एक सौदा किया था। सौदा ये था कि मैं लखन की गाड़ी और उसके अंदर मौजूद हर चीज को 10 चांदी के सिक्कों में खरीदूंगा। जब वो आया
तो वो खुद गाड़ी के अंदर बैठा था। मैंने तो बस सौदे की शर्त पूरी की है, इसमें मेरा क्या कसूर? उसने अपनी बात को साबित करने के लिए अपने साथ लाए 2 गवाहों को भी पेश कर दिया, जिन्हें उसने पहले ही सिखा पढ़ा दिया था। दोनों गवाहों ने भी यही कहा कि सौदा गाड़ी के अंदर की हर चीज का हुआ था। अकबर और बाकी दरबारी निरुत्तर हो गए। बात तो सेठ सही कह रहा था। शब्दशः देखने पर गलती लखन की ही लग रही थी, जिसने बिना सोचे समझे शर्त मान ली थी। शहंशाह न्यायप्रिय थे, वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गरीब को न्याय कैसे दिलाया जाए। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राधा की उम्मीदें टूटने लगी थी। तभी बीरबल, जो अब तक शांत खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने शहंशाह से कुछ कहने की इजाजत मांगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सेठ धर्मपाल बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। सेठ की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि बीरबल भी उसकी तरफ है। बीरबल ने आगे कहा, एक सौदा होता है और उसकी शर्तों का पालन होना ही चाहिए। शर्त के अनुसार लखन गाड़ी के अंदर था, इसलिए वो अब सेठ जी की संपत्ति है। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। ये सुनकर लखन की पत्नी जमीन पर गिरकर रोने लगी। अकबर भी हैरान थे कि बीरबल आज कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने अपनी असली चाल अब चलनी थी। वो सेठ धर्मपाल के पास गए और बोले, सेठ जी, आपको आपकी नई संपत्ति मुबारक हो। लखन अब आपका गुलाम है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शंका है, उसे दूर कर दीजिए। सेठ ने अकड़कर कहा, पूछो, क्या पूछना है? बीरबल ने पूछा, आपने लखन की गाड़ी और उसके अंदर की हर चीज खरीदी है ना? सेठ ने कहा, हां, बिल्कुल। बीरबल ने फिर पूछा, तो आपने लखन को तो अपना गुलाम बना लिया, जो गाड़ी के अंदर था, लेकिन आपने उस लकड़ी की गाड़ी का क्या किया? सेठ ने लापरवाही से कहा, वो तो मेरे बाड़े में खड़ी है, वो भी अब मेरी ही है। बीरबल ने जोर से कहा, नहीं, यही आप गलती कर रहे हैं। सेठ जी, सौदा गाड़ी के अंदर की चीजों का हुआ था, खुद गाड़ी का नहीं। गाड़ी तो एक बर्तन की तरह थी, जिसमें सामान रखा था। आपने बर्तन के अंदर का सामान खरीदा है, खुद बर्तन को नहीं। ये सुनते ही सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल उसे कहां फंसा रहे हैं। बीरबल ने अपनी आवाज और बुलंद करते हुए कहा, वो बैलगाड़ी अभी भी लखन की ही संपत्ति है, और आपने पिछले 1 महीने से अपनी गुलाम नाम की संपत्ति को लखन की बैलगाड़ी नाम की संपत्ति के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप पिछले 1 महीने से लखन की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसका किराया नहीं चुकाया है। अब तो पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि बीरबल का दिमाग किस दिशा में चल रहा है। सेठ घबराकर बोला, कैसा किराया? ये बकवास है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल बकवास नहीं है। जब कोई किसी की चीज का इस्तेमाल करता है तो उसे किराया देना पड़ता है, और चूंकि आपने एक इंसान को रखने के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल किया है, तो इसका किराया भी खास होगा। जहांपनाह, मेरी नजर में सेठ जी को लखन को उसकी गाड़ी का किराया चुकाना चाहिए, और ये किराया होना चाहिए प्रतिदिन 50 सोने की मोहरें। 50 सोने की मोहरें। ये रकम सुनकर सेठ धर्मपाल के तो होश ही उड़ गए। 1 महीने का किराया 1500 सोने की मोहरें बनता था। इतने में तो वो 10 लकड़हारे खरीद लेता। वो चिल्लाया, ये अन्याय है, मैं इतना किराया नहीं दूंगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, क्यों नहीं देंगे? सौदा तो सौदा होता है सेठ जी। या तो आप किराया दीजिए, या फिर लखन को उसकी गाड़ी से बाहर निकालकर उसे आजाद कर दीजिए, और पिछले 1 महीने का किराया भी चुकाइए। सेठ धर्मपाल बीरबल के बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। बीरबल ने उसी के तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह।
मुझसे गलती हो गई, मैं लखन को अभी आजाद करता हूं, मुझे कोई किराया नहीं देना। अकबर ने क्रोध से कहा, अब माफी मांगने से क्या होगा? तुमने एक गरीब पर जो जुल्म किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अकबर ने फैसला सुनाया कि सेठ धर्मपाल न केवल लखन को आजाद करेगा बल्कि उसे हर जाने के तौर पर 1000 सोने की मोहरें भी देगा। साथ ही लखन की पत्नी का इलाज शाही खर्चे पर किया जाएगा। न्याय हो चुका था। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि कानून के शब्दों से ज्यादा कानून की भावना महत्वपूर्ण होती है। उस दिन के बाद सेठ धर्मपाल को ऐसा सबक मिला कि उसने फिर कभी किसी गरीब को सताने की हिम्मत नहीं की और लखन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की बुद्धिमानी की एक और मिसाल, जो हमें सिखाती है कि लालच और धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ी देर क्यों न हो जाए। आपको बीरबल की ये तरकीब कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण सी बैलगाड़ी का किराया इतना बड़ा न्याय कर सकता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कहानी 3। ये उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर अपनी सल्तनत में फैले एक रोग से बहुत परेशान थे। ये रोग किसी महामारी का नहीं था, बल्कि ये रोग था पाखंड का। उनके दरबार में योग्य और ईमानदार लोगों के साथ साथ ऐसे दरबारियों की संख्या भी बढ़ गई थी जो केवल शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाना जानते थे। वे सच बोलने से डरते थे और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक की झूठी तारीफ कर सकते थे। एक शाम अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर ने चिंता भरे स्वर में कहा, बीरबल, हमें एक बात बहुत परेशान कर रही है। हमारा दरबार ज्ञानियों और वीरों से भरा है, पर हमें लगता है कि उनमें से कई लोग ईमानदार नहीं हैं। वे हमारे सामने सच बोलने से डरते हैं। वे वही कहते हैं जो हमें सुनना पसंद है, न कि वो जो सच है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? कौन दिल से हमारा वफादार है और कौन सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए हमारी तारीफ करता है? बीरबल ने शहंशाह की चिंता को समझा। वो जानते थे कि चापलूसी किसी भी सल्तनत को दीमक की तरह खोखला कर सकती है। बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आपकी चिंता जायज है। इंसान का असली चेहरा संकट के समय या फिर लालच के सामने ही उजागर होता है। अगर आप आज्ञा दें तो मेरे पास एक योजना है, एक ऐसी परीक्षा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जान जाएंगे कि हमारे दरबार में कितने लोग अंधे होकर भी देखने का नाटक करते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी योजना बीरबल? हमें विस्तार से बताओ। बीरबल बोले, हुजूर, मैं दरबार में एक ऐसा नायाब घोड़ा लेकर आऊंगा जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन उस घोड़े को देखने की एक शर्त होगी, एक ऐसी शर्त जो हमारे दरबारियों के सच और झूठ का पर्दा हटा देगी। अकबर बीरबल की योजना की गहराई को तुरंत समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें अपने मित्र की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम क्या कमाल करते हो। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से कुछ कहने की इजाजत मांगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह और दरबार के सभी सम्मानीय सदस्यों, आप सबको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि हमारी सल्तनत को एक अनमोल तोहफा मिलने वाला है। मेरे एक मित्र जो फारस के एक महान सौदागर हैं, उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा भेजा है जो इस धरती पर अपनी तरह का इकलौता है। वो घोड़ा देवलोक के घोड़ों का वंशज है। ये सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक अमीर मंत्री जो घोड़ों का बहुत शौकीन था, उसने पूछा, बीरबल जी, उस घोड़े में ऐसी क्या खासियत है? बीरबल ने गंभीर और रहस्यमयी आवाज में कहा, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। ये अल बुर्राक की नस्ल का है। कहते हैं कि ये हवा से बातें करता है,
इसकी रफ्तार बिजली से भी तेज है और इसकी सुंदरता ऐसी है कि चांद भी शर्मा जाए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत खासियत यह है कि यह हर किसी को दिखाई नहीं देता। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। ये जादुई घोड़ा केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो पवित्र हृदय का हो और अपने पिता की सच्ची संतान हो। जिस किसी ने भी अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया हो या जिसके खून में कोई खोट हो, उसे ये घोड़ा दिखाई नहीं देगा। उसे सिर्फ खाली जगह ही दिखेगी। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। ये एक ऐसी शर्त थी जो किसी की योग्यता या ज्ञान पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र और वंश की शुद्धता पर सवाल उठा रही थी। बीरबल ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल बिछा दिया था जिसमें हर कोई फंसने के लिए मजबूर था। अकबर, जो इस नाटक का हिस्सा थे, उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, यह तो वाकई अद्भुत है। हम उस घोड़े को देखने के लिए बेचैन हैं। बीरबल, उस घोड़े को लाने की तैयारी करो। उसके लिए एक खास शाही अस्तबल तैयार किया जाएगा। दोस्तों, अब एक पल के लिए सोचिए। अगर आप उस दरबार में होते और बीरबल ये शर्त आपके सामने रखते, तो आपका क्या रिएक्शन होता? क्या आप सच बोलने की हिम्मत करते या अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले कुछ दिनों तक पूरे आगरा में सिर्फ उसी अदृश्य घोड़े की चर्चा होती रही। एक हफ्ते बाद वो दिन आ ही गया। बीरबल ने घोषणा की कि घोड़ा आ चुका है और आज दरबार में सबको उसके दर्शन कराए जाएंगे। दरबार को भव्य रूप से सजाया गया था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी दरबारी अपनी सबसे कीमती पोशाकों में सज-धज कर आए थे। बीरबल दरबार के मुख्य द्वार पर गए और ऐसे अभिनय करने लगे जैसे वो किसी घोड़े की लगाम पकड़कर उसे अंदर ला रहे हों। वो हवा में ही घोड़े को पुचकार रहे थे, उसकी गर्दन थपथपा रहे थे। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, आओ मेरे शहजादे, डरो मत। देखो, ये शहंशाह अकबर का दरबार है। यहां सब गुणी और पवित्र लोग हैं। बीरबल खाली जगह को हाँकते हुए दरबार के बीचों बीच ले आए और अभिनय करते हुए लगाम को एक खंभे से बांध दिया। पूरा दरबार खामोश था। सबको सिर्फ खाली जगह दिख रही थी, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उसे घोड़ा नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसा मानने का मतलब था खुद को पापी या नाजायज संतान स्वीकार करना। बीरबल ने उस अदृश्य घोड़े की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। देखिए जहांपना, क्या रंग है इसका, दूध की तरह सफेद। इसकी आंखों को देखिए, जैसे दो नीलम जड़ दिए हों। अब परीक्षा की घड़ी थी। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के सबसे अमीर और लालची मंत्री इनायत खान की ओर रुख किया। इनायत खान साहब, आप घोड़ों के बड़े पारखी हैं। आप ही बताइए, आपको हमारा ये घोड़ा कैसा लगा? इनायत खान के तो होश उड़ गए। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर वो सच बोलता तो उसकी सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसने तुरंत एक लंबा चौड़ा झूठ बोला। उसने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, सुभान अल्लाह, वाह बीरबल वाह, ऐसा घोड़ा तो मैंने अपनी 7 पीढ़ियों में नहीं देखा। क्या चाल है इसकी, क्या बनावट है। ये तो सचमुच देवलोक का घोड़ा है। ये सुनकर बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। पहला शिकार जाल में फंस चुका था। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब एक दरबारी के झूठ बोलते ही बाकियों के लिए रास्ता खुल गया और फिर तो जैसे झूठ बोलने की एक होड़ सी लग गई। हर कोई उस अनंत दिखने वाले घोड़े की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था। एक सेनापति बोला, इसकी पीठ पर तो एक साथ 4 सैनिक बैठ सकते हैं। एक शायर ने तो उस अदृश्य घोड़े पर एक पूरी गजल ही पढ़ डाली। हर कोई दूसरे से बढ़कर झूठ बोल रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसे पापी या नाजायज न समझ ले। पूरा दरबार पाखंड के एक गहरे समंदर में डूब चुका था। अब बारी थी शहंशाह अकबर की। सब उनकी ओर देखने लगे।
अकबर भी अपनी भूमिका निभाने के लिए सिंहासन से उतरे। वो धीरे धीरे उस खाली जगह के पास गए और हवा में हाथ फेरकर घोड़े को सहलाने का नाटक किया। अकबर ने एक गहरी, प्रभावित आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। ये घोड़ा इस दरबार की शान बनेगा। हम इसे खरीदेंगे। बीरबल, बताओ, इस अनमोल घोड़े की क्या कीमत है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सौदागर ने इसे लाने के लिए 1 लाख सोने की मोहरों का खर्च बताया है। अकबर ने तुरंत अपने खजांची को हुक्म दिया, खजांची, बीरबल को तुरंत 1 लाख सोने की मोहरें दे दी जाएं। खजांची ने मोहरों से भरी एक थैली बीरबल को सौंप दी। अब बीरबल ने अपना आखिरी दाव खेला। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब जब आपने ये घोड़ा खरीद ही लिया है तो इसकी सवारी करके इसका मान बढ़ाना तो बनता ही है। ये कहकर बीरबल ने उस सबसे मोटे और घमंडी मंत्री इनायत खान को कहा, इनायत खान साहब, आप ही सबसे पहले इस पर सवारी करके इसका शुभ आरंभ कीजिए। अब इनायत खान की हालत देखने लायक थी। वो बुरी तरह फंस चुका था। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और हवा में पैर उठाकर घोड़े पर चढ़ने का नाटक करने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल ने चिंता जताने का नाटक करते हुए कहा, अरे अरे, इनायत खान साहब, आप गिर गए। लगता है घोड़ा बहुत ताकतवर है, या शायद आपसे कोई पाप हो गया है। ये सुनते ही इनायत खान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बीरबल, मुझसे गलती हो गई। मुझे कोई घोड़ा नहीं दिख रहा। मैंने तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था। जैसे ही एक ने सच कबूला, बाकी दरबारियों में भी हिम्मत आ गई। एक एक करके सबने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि उन्हें भी कोई घोड़ा नहीं दिख रहा था। पूरे दरबार में सच बोलने की लहर दौड़ गई। सबका पाखंड का नकाब उतर चुका था। तब बीरबल ने वो सोने की मोहरों से भरी थैली उठाई और शहंश अकबर के सामने रख दी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, ये लीजिए अपनी 1 लाख मोहरें। मैं कोई घोड़ा बेचने नहीं आया था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि हमारे दरबार में कितने लोग सच बोलने का साहस रखते हैं। आज मैंने घोड़ा नहीं बेचा, बल्कि इन सब लोगों को इनका डर और इनका पाखंड बेचा है। ये सुनकर सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, धन्य हो बीरबल, आज तुमने हमारी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। ये 1 लाख मोहरें अब शहर के गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी जाएंगी, उन लोगों में जो शायद अमीर नहीं पर दिल से सच्चे और ईमानदार हैं। तो दोस्तों, ये थी बीरबल के अदृश्य घोड़े की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि समाज का डर और अपनी झूठी इज्जत बचाने की कोशिश हमें अक्सर पाखंडी और झूठा बना देती है। सच्ची महानता महंगे कपड़ों या ऊंचे पद में नहीं, बल्कि सच को स्वीकार करने के साहस में होती है। कहानी 4। आगरा शहर, जो मुगल सल्तनत की शान था, अपनी भव्यता और व्यापार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसी शहर में एक बहुत ही अमीर और नेक दिल व्यापारी रहते थे, जिनका नाम था सेठ हरिदास। सेठ जी अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पाई पाई जोड़कर एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया था। वो जितने अमीर थे, उतने ही सावधान भी थे। अपनी दौलत की सुरक्षा का वो खास ध्यान रखते थे। सेठ हरिदास के घर कई नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिस पर सेठ जी आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनका धोबी रामू। रामू पिछले 20 सालों से सेठ जी के घर के कपड़े धो रहा था। वो एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान था। सेठ जी भी उसकी ईमानदारी की कस्में खाते थे और उसे हमेशा उसके काम का अच्छा दाम देते थे। तीज त्योहार पर बख्शीश भी दिया करते थे। दोनों के बीच मालिक और नौकर से ज्यादा एक भरोसे का रिश्ता बन चुका था। एक दिन सेठ हरिदास को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। यात्रा पर निकलने से पहले
उन्होंने अपनी तिजोरी से 500 सोने की मोहरें निकाली। ये एक बड़ी रकम थी। उन्हें डर था कि उनकी गैरमौजूदगी में कहीं घर में चोरी न हो जाए। उन्होंने बहुत सोचा कि इन मोहरों को कहां छुपाया जाए। तिजोरी सुरक्षित थी, पर उनका मन नहीं मान रहा था। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने उन 500 मोहरों को एक छोटी सी मखमली थैली में रखा और उस थैली को अपने गंदे कपड़ों की गठरी के ठीक बीच में छुपा दिया। उन्होंने सोचा कि भला गंदे कपड़ों की गठरी में चोरी करने के बारे में कौन सोचेगा। ये जगह सबसे सुरक्षित रहेगी। उसी समय रामू धोबी कपड़े लेने आया। सेठ जी ने उसे अपने मैले कपड़ों की वो भारी गठरी सौंप दी और कहा, रामू, इन कपड़ों को अच्छी तरह धोकर प्रेस कर देना। मैं कुछ दिनों में यात्रा से लौट कर आऊंगा, तब ले लूंगा। रामू ने सिर हिलाया और गठरी उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। सेठ हरिदास भी निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर निकल गए। रामू अपने घर पहुंचा और सेठ जी के कपड़ों की गठरी को धोने के लिए खोलने लगा। जैसे ही उसने कपड़ों को फैलाना शुरू किया, उसके हाथ से एक छोटी भारी सी थैली टकराई। उसने उत्सुकता से थैली को उठाया और उसे खोला। थैली के खुलते ही रामू की आंखें चौंधिया गई। उसके अंदर सोने की मोहरें सूरज की तरह चमक रही थी। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उन्हें गिना, पूरी 500 मोहरें। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। एक पल के लिए तो वो डर गया। उसे लगा कि उसे तुरंत जाकर ये थैली सेठ जी को वापस कर देनी चाहिए। लेकिन फिर उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। शैतान उसके कानों में फुसफुसाने लगा, रामू, ये तो किस्मत का खेल है। सेठ जी के पास तो अथाह दौलत है, उन्हें इन 500 मोहरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तेरी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, तेरी पत्नी को गहने मिलेंगे। 20 साल की ईमानदारी पर एक पल का लालच भारी पड़ गया। उसके जमीर और लालच के बीच एक जंग छिड़ गई और दुर्भाग्य से इस जंग में लालच की जीत हुई। रामू ने कांपते हाथों से वो थैली उठाई और उसे अपने घर के एक कोने में अनाज के एक पुराने डिब्बे में छुपा दिया। फिर उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक हफ्ते बाद सेठ हरिदास यात्रा से लौटे। घर आते ही उन्हें सबसे पहले अपनी मोहरों की याद आई। उन्होंने रामू को बुलवाया और अपने धुले हुए कपड़े लिए। कपड़ों की तलाशी लेने पर जब उन्हें वो थैली नहीं मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत रामू को बुलाया। रामू, मैंने अपने कपड़ों की गठरी में 500 सोने की मोहरों की एक थैली रखी थी, वो कहाँ है? रामू ने बड़ी मासूमियत से अपना चेहरा बनाया और कहा, कौन सी थैली मालिक? मुझे तो कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं तो 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? उसने इतना सच्चा अभिनय किया कि एक पल के लिए सेठ जी भी सोच में पड़ गए कि कहीं थैली रखना भूल तो नहीं गए। लेकिन उन्हें अच्छे से याद था। उन्होंने रामू को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, यहां तक कि इनाम का लालच भी दिया, पर रामू एक ही बात पर अड़ा रहा, मैंने कोई थैली नहीं देखी। थकहार कर सेठ हरिदास शहर के कोतवाल के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। कोतवाल ने रामू को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। रामू के घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन मोहरें नहीं मिली, क्योंकि रामू ने उन्हें अपने घर के बाहर एक गड्ढे में दबा दिया था। बिना किसी सबूत और गवाह के कोतवाल भी कुछ नहीं कर सका। रामू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और उसकी सालों की ईमानदारी की छवि उसके पक्ष में थी। कोतवाल ने हाथ खड़े कर दिए और रामू को छोड़ना पड़ा। सेठ हरिदास अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उनकी दौलत तो गई ही थी, पर उससे ज्यादा दुख उन्हें भरोसे के टूटने का था। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपना मामला शहंशाह अकबर के दरबार में ले जाएं, जहां बीरबल जैसे ज्ञानी मौजूद हैं, जो किसी भी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सेठ हरिदास एक आखिरी उम्मीद लेकर शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे।
उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी आपबीती सुनाई। अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी। मामला वाकई पेचीदा था। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक आरोप था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले के बारे में क्या सोचते हो? न्याय कैसे किया जाए? बीरबल, जो अब तक शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, जब चोर चालाक हो और सबूत गायब हो, तब हमें चोर के मन के अंदर छिपे डर को ही अपना हथियार बनाना पड़ता है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। कल इसी दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने सेठ हरिदास और रामू धोबी दोनों को अगले दिन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल इस बिना सबूत वाले मामले को कैसे सुलझाएंगे। सेठ हरिदास और रामू धोबी भी दरबार में मौजूद थे। रामू बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा, मटका, था, जिसका मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। आज हमारे सामने एक मुश्किल मामला है। सेठ हरिदास का कहना है कि रामू ने उनकी सोने की मोहरें चुराई हैं, और रामू का कहना है कि वह निर्दोष है। चूंकि हमारे पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए आज न्याय इंसान नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति करेगी। ये कहकर बीरबल ने उस मटके की ओर इशारा किया। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये सत्य का घड़ा है, जिसे मैंने विशेष मंत्रों से सिद्ध किया है। इसके अंदर दैवीय शक्ति है। आज ये घड़ा हमें बताएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। दरबार में बैठे सभी लोग हैरानी से उस घड़े को देखने लगे। रामू का तो डर के मारे गला सूख गया। बीरबल ने आगे बताया, न्याय की प्रक्रिया बहुत सरल है। मैं इस घड़े को दरबार के बीच में रखूंगा। सेठ हरिदास और रामू धोबी दोनों बारी बारी से इस घड़े में अपना हाथ डालेंगे और जोर से कहेंगे, मैं निर्दोष हूं। जो सच्चा होगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिस किसी ने भी झूठ बोला, ये जादुई घड़ा उसका हाथ अंदर ही पकड़ लेगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना गुनाह कबूल न कर ले। ये सुनते ही दरबार में एक सनसनी फैल गई। रामू के तो पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि बीरबल कोई तांत्रिक है और ये घड़ा सच में जादुई है। बीरबल ने अपनी योजना को और पुख्ता करने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष रखने के लिए हम इसे अंधेरे में करेंगे, ताकि कोई किसी को देख न सके। दरबारियों को पास के एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही थी। बीरबल ने वो जादुई घड़ा कमरे के ठीक बीच में रख दिया। लेकिन यहां एक राज था जो बीरबल के सिवा कोई नहीं जानता था। वो घड़ा जादुई नहीं था। बीरबल ने रात में ही उस घड़े के अंदरूनी हिस्से में कालिख, सुट की एक मोटी परत लगा दी थी। घड़ा पूरी तरह से अंदर से काला था। बीरबल ने अंधेरे कमरे के बाहर से आवाज लगाई, सबसे पहले सेठ हरिदास अंदर जाए, घड़े में हाथ डालें और अपनी बेगुनाही का सबूत दे। सेठ हरिदास को अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा था। वो निडर होकर कमरे के अंदर गए। उन्होंने अंधेरे में टटोल कर घड़े को ढूंढा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ घड़े के अंदर तक डाल दिया। उन्होंने जोर से कहा, मैं निर्दोष हूं। जैसा कि बीरबल ने कहा था, कुछ नहीं हुआ। सेठ जी का हाथ घड़े ने नहीं पकड़ा। वो सुरक्षित बाहर आ गए। अब रामू की बारी थी। उसका दिल किसी ढोल की तरह बज रहा था। अगर घड़े ने सच में मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरी इज्जत, मेरा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। वो कांपते कदमों से अंधेरे कमरे में घुसा। उसे घड़ा तो मिल गया, पर उसके अंदर हाथ डालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि अगर उसने हाथ डाला तो वो पकड़ा जाएगा। उसने एक तरकीब सोची, मैं हाथ डालने का नाटक करूंगा।
अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा? उसने घड़े के मुंह के पास अपना हाथ ले जाकर जोर से चिल्लाया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन डर के मारे उसने अपना हाथ घड़े के अंदर नहीं डाला, बस उसे किनारे से हल्का सा छुआ और फौरन बाहर आ गया। उसे लगा कि वो बीरबल को धोखा देने में कामयाब हो गया है। जब दोनों बाहर आ गए तो बीरबल ने दरबार को फिर से रोशनी करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों से कहा, अब आप दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर पूरे दरबार को दिखाइए। सेठ हरिदास ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, सबने देखा कि उनका पूरा हाथ अंदर तक कालिक से काला था। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने सच में घड़े के अंदर हाथ डाला था। अब सबकी नजरें रामू पर थी। रामू ने जब अपना हाथ उठाया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। उसका हाथ एकदम साफ था, एकदम साफ। उस पर कालिक का एक भी निशान नहीं था। बीरबल ने गरजती हुई आवाज में कहा, सबूत सबके सामने है। सेठ हरिदास जो सच्चे थे, उन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने निडर होकर घड़े में हाथ डाला और उनका हाथ काला हो गया। लेकिन रामू, तुम्हारे मन में चोर था। तुम्हें डर था कि जादुई घड़ा तुम्हें पकड़ लेगा, इसलिए तुमने अंदर हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं की। तुम्हारा साफ हाथ ही तुम्हारे झूठ और तुम्हारे अपराध का सबसे बड़ा सबूत है। ये देखते और सुनते ही रामू धोबी का सारा साहस जवाब दे गया। वो समझ गया कि वो बीरबल की मनोवैज्ञानिक चाल में बुरी तरह फंस चुका है। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मैं आपकी मोहरें लौटा दूंगा। उसने बताया कि उसने मोहरें कहाँ छुपाई है और सिपाहियों ने तुरंत जाकर उन्हें बरामद कर लिया। न्याय हो चुका था। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा जासूस इंसान का अपना दिमाग और सबसे बड़ा गवाह उसका अपना जमीर होता है। अकबर बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेठ हरिदास को उनकी मोहरें वापस दिलवाई। रामू को उसकी गलती के लिए दंड तो मिला, लेकिन बीरबल ने सिफारिश की कि उसकी सालों की सेवा को देखते हुए उसे सुधरने का एक मौका दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे न्याय की जहां सच को बाहर लाने के लिए किसी जादू की नहीं, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत थी। बीरबल जानते थे कि एक दोषी व्यक्ति का डर ही उसे पकड़वाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के पाव नहीं होते और सच, चाहे कितनी भी कालिक के पीछे छुपा हो, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। कहानी 5। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज पूरे हिंदुस्तान पर चमक रहा था। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन आज दरबार का माहौल कुछ बदला हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे एक दूत के हाथ में पकड़ा हुआ पत्र और गहरा बना रहा था। यह पत्र अकबर के पड़ोसी राज्य विजयगढ़ के राजा विक्रमजीत ने भेजा था। राजा विक्रमजीत अपनी सैन्य शक्ति के लिए तो नहीं, पर अपने घमंड और अहंकार के लिए पूरे भारतवर्ष में कुख्यात थे। उन्हें लगता था कि बुद्धि और चतुराई में उनके दरबारियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अकबर ने पत्र को दोबारा पढ़ा और हर शब्द के साथ उनका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। वे क्रोध से कांपती आवाज में बोले, इस विक्रमजीत की ये मजाल। उसने हमारी सल्तनत का, हमारे दरबारियों का और हमारा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसने आपको इतना विचलित कर दिया है? अकबर ने पत्र मंत्री की ओर फेंकते हुए कहा, इसे पढ़कर सुनाओ। पूरे दरबार को सुनाओ कि विजयगढ़ का राजा हमारे बारे में क्या सोचता है। मंत्री ने कांपते हाथों से पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। शहंशाह अकबर को विजयगढ़ के महाराज विक्रमजीत का सलाम। हमने सुना है कि आपके दरबार में 9 रत्न हैं और आप अपनी सल्तनत की बुद्धिमानी का बड़ा गुणगान करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारे राज्य विजयगढ़ में
इतनी बुद्धिमानी है कि हमारे यहाँ के गधे भी आपके दरबारियों से ज्यादा समझदार हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। हर तरफ कानाफूसी और गुस्से की लहर दौड़ गई। मंत्री ने पढ़ना जारी रखा, अगर आपको हमारी बात पर शक हो तो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को हमारे पास भेजिए। हम ये साबित कर देंगे कि उसकी अक्ल भी हमारे राज्य के किसी आम गधे से ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये एक सीधा अपमान था। राजा विक्रमजीत ने अकबर के नवरत्नों की तुलना अपने राज्य के गधों से की थी। पूरे दरबार में आग लग गई। हर दरबारी का खून खौल रहा था। वे युद्ध की मांग करने लगे। एक सेनापति ने अपनी तलवार पर हाथ रखकर कहा, हुक्म दीजिए जहांपनाह, हम अभी विजयगढ़ पर चढ़ाई कर देंगे और उस घमंडी राजा का सिर आपके कदमों में लाकर रख देंगे। अकबर बोले, नहीं, हम क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। इस अपमान का जवाब तलवार से नहीं, अक्ल से दिया जाएगा। बीरबल कहाँ है? सबकी निगाहें बीरबल को ढूंढने लगी, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न चिंता, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल आगे आए और सिर झुकाते हुए बोले, जी जहांपनाह, मैं यही हूं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने सुना? उस विक्रमजीत ने हमारी सल्तनत को क्या कहा है? तुम्हारे होते हुए कोई हमारी बुद्धिमानी पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इस अपमान की आग को कैसे बुझाया जाए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, पेट्रोल की नहीं। अगर हम युद्ध करेंगे तो विक्रमजीत की बात सच साबित हो जाएगी कि हम बुद्धि से नहीं, बल से काम लेते हैं। इस अपमान का जवाब हम उसी की भाषा में पर अपने तरीके से देंगे। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, आप मुझे 1 महीने का समय, कुछ सोने की मोहरें और शहर के सबसे सीधे सादे गधे को ढूंढने की इजाजत दीजिए। मैं वादा करता हूं कि विजयगढ़ का राजा खुद अपने कहे शब्दों पर शर्मिंदा होगा। दरबार में बैठे अन्य मंत्री, जो बीरबल से जलते थे, वे हंसने लगे। एक दरबारी ने ताना मारते हुए कहा, वाह, राजा ने हमें गधा कहा और बीरबल सच में गधा ढूंढने निकल पड़े। यही है इनकी बुद्धिमानी। अकबर ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, खामोश, हमें बीरबल पर पूरा यकीन है। बीरबल, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन याद रहे, सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने विश्वास से कहा, आप निश्चिंत रहें जहांपनाह। और इस तरह बीरबल उस असंभव से लगने वाले मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने न कोई सेना तैयार की, न कोई हथियार उठाया। उनका सबसे बड़ा हथियार तो उनका दिमाग था। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्हें एक गरीब धोबी मिला जिसका नाम कालू था। कालू के पास एक बहुत ही मरियल और सीधा सादा गधा था। बीरबल ने कालू को बुलाया और उसे एक थैली सोने की मोहरें देते हुए कहा, कालू, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। 1 महीने तक तुम्हें कोई और काम नहीं करना है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सारा खर्च हम उठाएंगे। कालू सोने की मोहरें देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। उसने खुशी से कहा, हुक्म कीजिए हुजूर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बीरबल ने उसे समझाया, तुम्हें रोज सुबह अपने इस गधे को लेकर यमुना नदी के किनारे आना है। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे कीमती साबुन, इत्र और तेल दूंगा। तुम्हें रोज 2 घंटे तक इस गधे को रगड़ रगड़ कर नहलाना है, उसे तेल की मालिश करनी है और फिर उस पर इत्र लगाना है। बस यही तुम्हारा काम है। कालू हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन हुजूर, ये तो एक गधा है, इसे नहलाने से क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये मेरा आदेश है। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुम अपने गधे को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, अब यहां एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है,
बीरबल एक साधारण से गधे को शाही स्नान क्यों करवा रहे थे? क्या उनके दिमाग में कोई बड़ी योजना पक रही थी? अपना अंदाजा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। देखते हैं किसका अंदाजा सही निकलता है। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन गधा स्नान। हर सुबह कालू अपने गधे को लेकर यमुना किनारे आता और उसे घंटों तक नहलाता। चंदन के साबुन से उसकी पीठ रगड़ी जाती, बादाम के तेल से उसकी मालिश होती और गुलाब का इत्र उस पर छिड़का जाता। ये अजीबोगरीब नजारा जल्द ही पूरे आगरा में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर दूर से इस शाही गधे को देखने आने लगे। एक आदमी कहता, अरे देखो, कालू धोबी तो पागल हो गया है, अपने गधे को ऐसे नहला रहा है जैसे कोई शहजादा हो। दूसरा कहता, मैंने सुना है ये गधे को इंसान बनाने की कोई तरकीब सीख कर आया है। धीरे धीरे ये खबर बीरबल के जासूसों के माध्यम से राज्य की सीमाओं को पार कर गई और आग की तरह फैलते फैलते विजयगढ़ के राजा विक्रमजीत के कानों तक भी पहुंच गई। राजा विक्रमजीत अपने दरबारियों के साथ ठहाके लगाकर हंसने लगे। वे बोले, हाँ हाँ हाँ, सुना तुमने? अकबर का सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल आजकल एक गधे को इंसान बनाने में लगा हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उनके मंत्री हमारे गधों के बराबर भी नहीं है। बीरबल ने तो मेरी बात को सच साबित कर दिया। एक मंत्री ने कहा, महाराज, लगता है हमारा पत्र पढ़कर बीरबल का दिमाग खराब हो गया है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। विक्रमजीत ने कहा, ये तो और भी मजेदार हो गया, हम भी तो देखें कि अकबर के मंत्री का बनाया हुआ इंसान कैसा दिखता है। तुरंत एक और पत्र भेजो और बीरबल को उस गधे के साथ हमारे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दो। विक्रमजीत ने बीरबल का मजाक उड़ाने का ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहा। उसने तुरंत एक और पत्र आगरा भेजा। पत्र मिलते ही अकबर चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब सही समय आ गया है, हमारी तैयारी पूरी है, आप इजाजत दें तो मैं कालू और उसके गधे के साथ विजयगढ़ जाने के लिए तैयार हूं। अकबर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा करते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। अगर आपको कहानी यहां तक पसंद आ रही है और आप बीरबल की चतुराई देखने के लिए उत्साहित हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और कहानियां बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। अगले दिन बीरबल का अनोखा काफिला विजयगढ़ के लिए रवाना हुआ। आगे आगे बीरबल, उनके पीछे कालू धोबी और सबसे पीछे वो गधा, जो एक महीने के शाही स्नान के बाद काफी साफ सुथरा और चमकदार दिख रहा था। उसके गले में फूलों की माला थी और उससे इत्र की खुशबू आ रही थी। जैसे ही बीरबल ने विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश किया, उनका स्वागत उपहास और हंसी के ठहाकों से हुआ। हर कोई उस इंसानी गधे को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। जब बीरबल राजा विक्रमजीत के दरबार में पहुंचे तो पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये तमाशा देखने के लिए बेताब था। राजा विक्रमजीत ने ताना कसते हुए सिंहासन से कहा, आइए आइए बीरबल जी, स्वागत है आपका। सुना है आप बड़े चमत्कार करने लगे हैं। कहाँ है आपका वो नायाब तोहफा, वो गधा जिसे आपने इंसान बना दिया? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कालू को इशारा किया। कालू गधे को लेकर दरबार के बीचों बीच आ गया। गधे ने दरबार को देखकर अपनी आदत के अनुसार जोर से रेंकना शुरू कर दिया। ये सुनते ही दरबार में हंसी का ऐसा फव्वारा छूटा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा विक्रमजीत हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने हंसी रोकते हुए कहा, वाह बीरबल वाह, क्या खूब इंसान बनाया है। ये तो हमारी भाषा भी नहीं समझता, अपनी ही रेंके जा रहा है। यही है तुम्हारी और शहंशाह अकबर की बुद्धिमानी का सबूत। जब हंसी का शोर थोड़ा थमा तो बीरबल ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता और आत्मविश्वास था कि पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना।
ये अभी पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाया है। असल में मैं तो आपकी मदद लेने आया हूं। विक्रमजीत ने हैरानी से पूछा, मेरी मदद? किस लिए? बीरबल बोले, महाराज, जब मुझे आपका पत्र मिला तो मैं आपकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। आपने लिखा था कि आपके राज्य में गधे भी समझदार होते हैं। मैंने सोचा कि जिस राज्य में गधे इतने समझदार हों, वहां के राजा और मंत्री तो अवश्य ही गधों को इंसान बनाने की कला जानते होंगे। बीरबल ने एक पल का विराम लिया। दरबार में अब कानाफूसी शुरू हो गई थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण बुद्धि का मंत्री हूं। मैं इस गधे को इंसान बनाने की प्रक्रिया का केवल पहला चरण ही पूरा कर पाया हूं। मैंने इसे 1 महीने तक नहला धुलाकर साफ सुथरा रहना और इंसानों के बीच कैसे उठना बैठना है, ये सिखा दिया है। अब ये इंसानों की तरह साफ रहता है और गंदगी से दूर भागता है। बीरबल ने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, ये कितना साफ है, इसमें से खुशबू आ रही है। ये इंसानी सभ्यता का पहला पाठ है जो मैंने अपनी सीमित बुद्धि से इसे सिखा दिया है। लेकिन महाराज, बीरबल ने अपनी आवाज में नाटकीयता लाते हुए कहा, असली और सबसे मुश्किल काम तो अब बाकी है। इसे ज्ञान देना, इसे बोलना सिखाना, इसे शास्त्र और राजनीति की शिक्षा देना, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये काम तो केवल आप और आपके बुद्धिमान मंत्री ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके राज्य में तो गधों को इंसान बनाने की परंपरा है। बीरबल ने अपनी बात खत्म की और सिर झुका लिया। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमजीत और उनके दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे बीरबल की बात का मतलब समझ चुके थे। बीरबल ने उन्हीं के फेंके हुए जाल में उन्हें ही फंसा दिया था। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वे स्वीकार करें कि वे गधे को इंसान नहीं बना सकते, जिससे उनका खुद का मजाक बनता, या फिर वे उस गधे को इंसान बनाने की कोशिश करें, जिसमें वे निश्चित रूप से असफल होते। राजा विक्रमजीत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनका घमंड पल भर में चूर चूर हो गया था। वो लैंगसम से अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने सिर झुकाकर शर्मिंदा आवाज में कहा, बीरबल, हम अपनी गलती मानते हैं। हमने अहंकार में आकर शहंशाह अकबर और आपके दरबार का अपमान किया। आपकी बुद्धिमानी सचमुच अतुलनीय है। आपने हमें हमारी औकात दिखा दी। कृपया हमें क्षमा कर दें और शहंशाह तक हमारा क्षमा संदेश पहुंचा दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्षमा तो ईश्वर करता है। शहंशाह अकबर का दिल बहुत बड़ा है, वे आपको अवश्य माफ कर देंगे। बुद्धिमानी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाने में है। राजा विक्रमजीत ने बीरबल का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें कीमती तोहफों के साथ विदा किया। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे और अकबर को पूरी कहानी सुनाई, तो अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे बीरबल की चतुराई पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न केवल बीरबल को, बल्कि उस धोबी कालू और उसके गधे को भी सोने की मोहरों से लाद दिया। तो दोस्तों, ये थी बीरबल के गधा स्नान की अद्भुत कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार और घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। सच्ची बुद्धिमानी चिल्लाने या लड़ने में नहीं, बल्कि शांति और चतुराई से अपनी बात साबित करने में है। बीरबल ने साबित कर दिया कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। कहानी 6। ये उन दिनों की बात है जब आगरा में सर्दी का मौसम अपनी दस्तक दे चुका था। दरबार में हर कोई शहंशाह को खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा था। बीरबल से जलने वाले 3 मंत्री हकीम जमा, मुल्ला 2 प्याजा और सेनापति मान सिन्हा के एक चचेरे भाई रूप सिंह ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उनका मुखिया था हकीम जमा, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। उसने बाकी दोनों से कहा, हम हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हर बार वो अपनी चतुराई से बच निकलता है। इस बार हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
हम बीरबल को शहंशाह की नजरों में ही गिरा देंगे। योजना ये थी कि वे शहंशाह को ये विश्वास दिलाएंगे कि बीरबल अब पहले जैसा बुद्धिमान और वफादार नहीं रहा, बल्कि वो घमंडी और लापरवाह हो गया है। इसके लिए उन्होंने एक नाटक रचा। एक सुबह जब शहंशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, हकीम जमा दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता और हैरानी से भरा हुआ था। उसने हाफते हुए कहा, जहां पनाह, गजब हो गया, एक चमत्कार हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या बात है हकीम साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? हकीम जमा ने कहा, हुजूर, आज जब मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर लौट रहा था तो आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी। उस रोशनी में से एक फरिश्ता प्रकट हुआ। अकबर हैरान रह गए। फरिश्ता, तुम होश में तो हो? जी जहां पनाह, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उस फरिश्ते ने कहा कि वो अल्लाह का पैगाम लेकर आया है। उसने कहा कि अल्लाह ताला शहंशाह अकबर की नेकी और न्याय से बहुत प्रसन्न है और उन्होंने आपके लिए स्वर्ग से एक तोहफा भेजा है। ये सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग से तोहफा? हमारे लिए? कहाँ है वो? हकीम जमा ने अपने हाथ में पकड़ा एक खूबसूरत मखमली कपड़े में लिपटा हुआ डिब्बा आगे बढ़ा दिया। ये है जहांपनाह। फरिश्ते ने इसे मुझे सौंपा और कहा कि इसे शहंशाह तक पहुंचा दूं। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चेतावनी? हकीम जमा ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, फरिश्ते ने कहा कि शहंशाह के दरबार में एक ऐसा मंत्री है जिसका दिल अब काला हो चुका है। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया है और वो अब पहले जैसा वफादार नहीं रहा। फरिश्ते ने कहा कि इस डिब्बे को उस मंत्री के हाथों से दूर रखा जाए, वरना इस तोहफे का असर खत्म हो जाएगा। अकबर की त्योरियां जद गई। कौन है वो मंत्री? क्या फरिश्ते ने उसका नाम बताया? हकीम जमा ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह। उसने बीरबल का नाम लिया। ये सुनते ही अकबर को एक झटका लगा। बीरबल, उनका सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार? उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन हकीम जमा इतना सच्चा अभिनय कर रहा था और स्वर्ग से आए तोहफे की बात इतनी आकर्षक थी कि अकबर के मन में भी संदेह का एक छोटा सा बीज पड़ ही गया। अकबर ने वो डिब्बा ले लिया और उसे खोलने ही वाले थे कि हकीम जमा ने उन्हें रोक दिया। नहीं जहांपनाह, फरिश्ते ने कहा है कि इसे अकेले में पूरी श्रद्धा के साथ ही खोला जाए। अकबर ने डिब्बा अपने निजी कक्ष में रखवा दिया और पूरे दिन इसी सोच में डूबे रहे। क्या बीरबल सच में बदल गया है? क्या सत्ता और प्रसिद्धि ने उसे घमंडी बना दिया है? दोपहर में जब दरबार लगा तो अकबर का व्यवहार बीरबल के प्रति थोड़ा रूखा था। उन्होंने बीरबल से ज्यादा बात नहीं की और उनकी बातों को अनसुना करते रहे। बीरबल तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो चुप रहे। शाम को मुल्ला दो प्याजा और रूप सिन्हा भी अलग अलग बहाने बनाकर शहंशाह के पास पहुंचे और उन्होंने भी बीरबल के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। एक ने कहा कि बीरबल अब दरबार में देर से आते हैं, तो दूसरे ने कहा कि बीरबल अब गरीबों की फरियाद नहीं सुनते। तीनों ने मिलकर अकबर के मन में शक का बीज अच्छी तरह बो दिया था। रात में अकबर ने अपने कक्ष में वह रहस्यमयी डिब्बा खोला। उसके अंदर एक और छोटा सोने का डिब्बा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक अद्भुत मीठी सुगंध फैली। डिब्बे के अंदर एक बहुत ही सुंदर कीमती अंगूठी थी, जिसके बीच में एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, अपने सबसे नेक बंदे शहंशाह अकबर के लिए अल्लाह का तोहफा। अकबर उस अंगूठी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया कि हकीम जमा सच कह रहा था। उन्हें बीरबल पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके भरोसे को तोड़ा है। अगले दिन दरबार में अकबर ने वो अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने जानबूझकर बीरबल को नजरअंदाज किया और हकीम जमा की बहुत तारीफ की। उन्होंने पूरे दरबार को स्वर्ग से मिले उपहार की कहानी सुनाई, लेकिन यह भी बताया कि एक मंत्री के कारण उस तोहफे पर खतरा था।
उन्होंने बीरबल का नाम तो नहीं लिया, पर उनका इशारा सब समझ रहे थे। बीरबल से जलने वाले दरबारी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने बीरबल को शहंशाह की नजरों से गिरा ही दिया। बीरबल शांत रहे। वो जानते थे कि ये कोई षड्यंत्र है और इसे काटने के लिए सीधे भिड़ना सही नहीं होगा। उन्हें सच को सामने लाने के लिए एक बड़ी और चतुर योजना की जरूरत थी। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को हकीम जमा, मुल्ला दो प्याजा और रूप सिंह पर नजर रखने के लिए लगा दिया। उन्होंने उस सुनार का भी पता लगाने को कहा जिसने हाल ही में कोई बहुत कीमती अंगूठी बनाई हो। 2 दिन बाद बीरबल के जासूस खबर लेकर आए। उन्होंने बताया कि हकीम जमा कुछ दिन पहले शहर के सबसे प्रसिद्ध सुनार हीरालाल की दुकान पर गया था। बीरबल खुद भेष बदलकर हीरालाल सुनार के पास पहुंचे। थोड़ी पूछताछ करने पर हीरालाल ने मान लिया कि हकीम जमा ने उससे 1 लाख सोने की मोहरों में एक बहुत ही कीमती अंगूठी बनवाई थी। उसने ये भी बताया कि हकीम ने उसे इस बात को गुप्त रखने के लिए धमकी भी दी थी। बीरबल को अब पूरा खेल समझ में आ गया था। वो जानते थे कि स्वर्ग का उपहार असल में हकीम जमा की जेब से आया था। अब बारी थी पलटवार की। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बहुत ही साधारण फटे पुराने कपड़े पहने हुए पहुंचे। उनके हाथ में एक मिट्टी की हांडी थी जिसे उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान थी। उन्हें इस हालत में देखकर सब हैरान रह गए। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोने का नाटक करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं क्या बताऊं? मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपके भरोसे के लायक नहीं रहा। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे अब इस दरबार में रहने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर अकबर और बाकी दरबारी चौंक गए। हकीम जमा और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी हार मान ली है। अकबर ने कहा, साफ साफ कहो, हुआ क्या है? बीरबल ने अपनी हांडी को और कसकर पकड़ लिया और कहा, जहां पनाह, जब से मुझे पता चला है कि आपके लिए स्वर्ग से उपहार आया है और मेरे पापों के कारण उस पर खतरा था, मैं सो नहीं पाया हूं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कल रात भर यमुना किनारे भटकता रहा। मैं ईश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। तभी आधी रात को वही चमत्कार हुआ जो हकीम साहब के साथ हुआ था। आसमान से एक रोशनी उतरी और एक फरिश्ता मेरे सामने प्रकट हुआ। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। हकीम जमा का चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने आगे कहा, उस फरिश्ते ने मुझसे कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम शहंशाह के सच्चे वफादार हो, लेकिन तुम्हारे कुछ दुश्मन हैं जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। उन्होंने ही शहंशाह को झूठा तोहफा देकर तुम्हें उनकी नजरों में गिराने की कोशिश की है। जहां पनाह, फरिश्ते ने मुझे बताया कि आपने जो अंगूठी पहनी है वो स्वर्ग से नहीं बल्कि आगरा के एक सुनार की दुकान से आई है। अकबर हैरान रह गए। हकीम जमा के तो पसीने छूटने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला इस धोखे से बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि शहंशाह अकबर इतने नेक हैं कि उनके लिए नकली तोहफा भेजना उनका अपमान है। इसलिए उन्होंने मेरे हाथों शहंशाह के लिए एक असली तोहफा भेजा है। एक ऐसा तोहफा जो सीधा नरक, जहन्नुम की आग से निकाल कर लाया गया है। नरक से तोहफा, यह सुनकर पूरे दरबार में सिहरन दौड़ गई। बीरबल ने अपनी मिट्टी की हांडी ऊपर उठाई। जहां पनाह, यह है वो तोहफा। फरिश्ते ने कहा है कि इसमें नरक की आग में जलने वाले पापियों की आत्माओं को सजा देने वाला एक विशेष कोड़ा है। फरिश्ते ने हुक्म दिया है कि जो कोई भी शहंशाह को धोखा देने की कोशिश करे उसे इसी कोड़े से 100 बार मारा जाए। हकीम जमा, मुल्ला दो प्याजा और रूप सिन्हा का तो डर के मारे खून सूख गया। बीरबल ने हांडी का ढक्कन थोड़ा सा खोला और अंदर झांकने का नाटक किया।
ओह, ये तो बहुत गर्म है, इसमें से तो धुआं निकल रहा है। फरिश्ते ने एक और बात कही थी। जहांपनाह, अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल ने अपनी नजरें उन तीनों षड्यंत्रकारियों पर गड़ा दी। फरिश्ते ने कहा कि दरबार में 3 ऐसे पापी मौजूद हैं जिन्होंने मिलकर आपके साथ ये धोखा किया है। ये नरक का कोड़ा उन तीनों को पहचानता है। जैसे ही मैं इस हाड़ी को पूरी तरह खोलूंगा, ये कोड़ा खुद ब खुद हवा में उड़ेगा और उन तीनों धोखेबाजों की पीठ पर 100-100 बार बरसेगा। अब तो उन तीनों की हालत मरने जैसी हो गई। उन्हें लगा कि बीरबल के पास सच में कोई जादुई शक्ति आ गई है और अब वे नहीं बचेंगे। बीरबल ने हाड़ी को पूरी तरह खोलने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से कहा, तो बोलिए जहांपनाह, क्या मैं इस हाड़ी को खोल दूं, ताकि सच और झूठ का फैसला अभी इसी वक्त हो जाए। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, इससे पहले कि वो हाड़ी खोलते, हकीम जमा, मुल्ला दो प्याजा और रूप सिंह एक साथ चिल्लाए, नहीं, नहीं, हमें माफ कर दीजिए जहांपनाह, और तीनों भागकर अकबर के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने रो रो कर अपना सारा षड्यंत्र कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अंगूठी खरीदी, कैसे फरिश्ते की झूठी कहानी बनाई और कैसे उनका मकसद सिर्फ बीरबल को नीचा दिखाना था। सच सबके सामने था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उन तीनों को तुरंत कैद करने का आदेश दिया। फिर वो बीरबल के पास आए और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हुए। बीरबल, हमें माफ कर दो। हम अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने में भूल कर गए। हम उनकी झूठी कहानी में आ गए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, राजा का दिल मोम की तरह होता है जो भक्ति की आंच से पिघल जाता है। आपकी कोई गलती नहीं। बस भविष्य में याद रखिएगा कि जो तोहफा शोर मचाकर दिया जाए वो अक्सर नकली होता है। असली तोहफे तो खामोशी से दिए जाते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हारी इस हाड़ी में सच में क्या है? बीरबल ने हाड़ी का ढक्कन खोला। उसके अंदर कोई जादुई कोड़ा नहीं था, बल्कि एक साधारण सा चमड़े का चाबुक था जिस पर उन्होंने गरम राख मल दी थी ताकि उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखे। ये देखकर अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और उनकी बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि झूठ और षड्यंत्र के हर ताले की चाबी उनकी चतुराई की जेब में हमेशा मौजूद रहती है। तो दोस्तों, ये थी बीरबल के शानदार पलटवार की कहानी। ये हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और धोखे का रास्ता हमें हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची बुद्धिमानी लड़ने में नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाकर हराने में है। कहानी 7। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत अपनी समृद्धि के शिखर पर थी। शहंशाह अकबर का खजाना सोने चांदी से लबालब भरा था और उनके दरबार में एक से बढ़कर एक अमीर मंत्री, सेठ और जागीरदार मौजूद थे। एक शाम अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर कीमती कालीनों, रेशमी पर्दों और सोने के जड़ाऊ काम की चमक उनकी सल्तनत की शान बयां कर रही थी। उस दिन दरबार में राज्य के सबसे बड़े व्यापारियों और सेठों को भी आमंत्रित किया गया था। वे सब शहंशाह को अपनी अपनी तरफ से कीमती तोहफे पेश कर रहे थे। किसी ने फारस के घोड़े भेंट किए तो किसी ने चीन का रेशम। एक सेठ ने तो हीरों से जड़ा एक शतरंज भेंट किया जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया रही थी। ये सब देखकर शहंशाह अकबर का मन गर्व से भर गया। उन्होंने अपनी सल्तनत की समृद्धि पर इतराते हुए कहा, माशाअल्लाह, हमारी सल्तनत में दौलत की कोई कमी नहीं है। हमारे मंत्री, हमारे सेठ, हमारे सेनापति सब एक से बढ़कर एक धनी हैं। हमें ये देखकर खुशी होती है कि हमारी प्रजा इतनी खुशहाल और समृद्ध है। फिर उन्होंने दरबारियों पर एक नजर डाली और एक सवाल पूछा, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पूरी सल्तनत में आगरा शहर का सबसे अमीर, सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? ये सवाल सुनते ही दरबार में एक होड़ सी लग गई। हर कोई अपने अपने अनुमान लगाने लगा।
एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मेरे ख्याल से हमारे शाही खजांची दीवान टोडरमल जी ही सबसे अमीर है। आखिर पूरी सल्तनत का खजाना उन्हीं की देखरेख में है। तभी शहर का सबसे बड़ा जवाहरात का व्यापारी सेठ हीराचंद खड़ा हुआ। उसने अपनी उंगलियों में पहनी 10 कीमती अंगूठियों को चमकाते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर दौलत तो हम व्यापारियों के पास होती है, जो दुनिया भर से व्यापार करके सल्तनत को अमीर बनाते हैं। मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा अमीर इस शहर में कोई नहीं। इसी तरह किसी ने सेनापति मान सिन्हा का नाम लिया, जिनकी जागीरें दूर दूर तक फैली थी, तो किसी ने किसी और बड़े सेठ का। पूरा दरबार अपनी अपनी राय दे रहा था और हर कोई उस व्यक्ति का नाम ले रहा था जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन, जायदाद और सोना था। अकबर ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह खामोशी से एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? पूरा दरबार अपनी राय दे रहा है, पर तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी नजर में आगरा का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर अदब से कहा, जहांपनाह, इन सभी महानुभावों की राय अपनी जगह सही है, पर मेरी नजर में आगरा का सबसे अमीर व्यक्ति इनमें से कोई नहीं है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ हीराचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। दीवान टोडरमल भी हैरान रह गए। अकबर ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो बीरबल? अगर ये लोग नहीं तो फिर कौन है? क्या इस शहर में इनसे भी ज्यादा अमीर कोई है? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जी जहांपनाह, मेरी नजर में इस सल्तनत का सबसे अमीर व्यक्ति है हमारे शाही बगीचे का माली रहीम काका। रहीम काका, ये नाम सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सेठ हीराचंद तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। एक दरबारी ने ताना कसते हुए कहा, वाह बीरबल वाह, क्या खूब अमीर ढूंढा है। वो बेचारा माली जो दिन भर धूप में मिट्टी में काम करता है और महीने के चंद सिक्के कमाता है, वो भला सबसे अमीर कैसे हो सकता है? अकबर भी गुस्से से लाल हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, बीरबल, ये कैसी बेतुकी बात है? तुमने एक गरीब माली की तुलना हमारे सल्तनत के इन स्तंभों से करके हम सबका अपमान किया है। या तो तुम अपनी बात को साबित करो, वरना हम तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए सख्त सजा देंगे। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। कल दरबार में तुम्हें यह साबित करना होगा कि वो माली सबसे अमीर क्यों है। बीरबल ने शांति से कहा, जो हुक्म जहांपनाह। कल सुबह सच सबके सामने आ जाएगा। दरबार खत्म हो गया। सभी दरबारी बीरबल पर हंसते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए अपने अपने घर चले गए। उन्हें पूरा यकीन था कि कल बीरबल की चतुराई का अंत हो जाएगा। उस शाम बीरबल शाही बगीचे में पहुंचे। रहीम काका एक बूले लेकिन मजबूत कदकाठी के इंसान थे, जिनके चेहरे पर मेहनत और संतोष की चमक थी। वो उस समय गुलाब की क्यारियों में पानी दे रहे थे और फूलों से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। बीरबल को देखकर वो मुस्कुराए और बोले, आइए मंत्री जी, आज इस गरीब के बगीचे की तरफ कैसे रास्ता भूल गए? बीरबल ने कहा, रहीम काका, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। रहीम काका ने हैरानी से कहा, मुझसे? मैं आपको क्या दे सकता हूं? हुजूर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बीरबल ने कहा, हमें आपकी मदद चाहिए। कल सुबह दरबार में आपको हमारे साथ चलना होगा। शहंशाह ने आपको याद किया है। ये सुनकर रहीम काका थोड़ा घबरा गए, पर बीरबल ने उन्हें दिलासा दिया और समझाया कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद बीरबल शहर के सबसे अमीर सेठ हीराचंद के महल जैसे घर पर पहुंचे। सेठ ने उनका स्वागत तो किया, पर उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, आप बड़े बेचैन लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? सेठ ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या बताओ? मंत्री जी,
जब से शहंशाह ने सबसे अमीर व्यक्ति की बात की है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एक तो व्यापार में आजकल बहुत घाटा हो रहा है, ऊपर से लुटेरों का डर अलग सताता है। रात भर जागकर अपने खजाने की चिंता करता रहता हूं। मुझे डर है कि कहीं कोई मुझसे मेरी दौलत छीन न ले। सच कहूं तो इस दौलत ने मेरा सुख चैन ही छीन लिया है। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर वहां से विदा ली। उनका आखिरी पड़ाव था दीवान टोडरमल का घर। दीवान जी भी हिसाब किताब के बड़े बड़े बही खातों में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर भी थकान और चिंता थी। बीरबल ने उनसे भी वही सवाल पूछा। दीवान जी ने कहा, बीरबल जी, आप तो जानते ही हैं, पूरी सल्तनत के खजाने की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। मुझे हर पल ये चिंता लगी रहती है कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई दुश्मन खजाने को लूट न ले। शहंशाह मुझ पर भरोसा करते हैं और इस भरोसे का बोझ मुझे रात को सोने नहीं देता। बीरबल को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। अब बस उन्हें इसे शहंशाह के सामने साबित करना था। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर गुस्से में अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर सेठ हीराचंद, दीवान टोडरमल और माली रहीम काका तीनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज हम इन तीनों से एक एक सवाल पूछेंगे और इनके जवाबों से ही ये साबित हो जाएगा कि सबसे अमीर कौन है। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल सबसे पहले सेठ हीराचंद के पास गए और पूछा, सेठ जी, मान लीजिए कि शहंशाह आपसे प्रसन्न होकर आपको एक वरदान देना चाहें, तो आप उनसे अपने लिए क्या मांगेंगे? सेठ हीराचंद की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, मैं शहंशाह से और दौलत मांगूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे व्यापार के जहाजों को सुरक्षा मिले, मेरे माल पर कर कम हो जाए, ताकि मैं और भी ज्यादा सोना चांदी कमा सकूं और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। उसके जवाब में सिर्फ लालच और असंतोष था। फिर बीरबल दीवान टोडरमल के पास गए और उनसे भी वही सवाल पूछा। दीवान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शहंशाह से कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा कि मुझ पर उनका भरोसा बना रहे और मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता रहूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। उनके जवाब में कर्तव्य का बोझ और चिंता थी। अब बारी थी रहीम काका की। वो बेचारे इतने बड़े दरबार में सहमे हुए खड़े थे। बीरबल ने उनसे भी वही सवाल पूछा, रहीम काका, अगर शहंशाह आपसे कुछ मांगने को कहें तो आप क्या मांगेंगे? रहीम काका ने बड़ी मासूमियत और सरलता से जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने कहा, हुजूर, आप तो मेरे अन्नदाता है। आपने मुझे इस खूबसूरत बगीचे की सेवा करने का मौका दिया। यही मेरे लिए बहुत है। मेरे पास क्या कमी है? मेरे पास रहने को एक छोटी सी कुटिया है, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास ये हजारों फूल हैं जो रोज सुबह खिलकर मुझे दुआएं देते हैं। जब मैं आपको सुबह की सैर के बाद एक ताजा गुलाब पेश करता हूं और उसे देखकर आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, हुजूर, सच कहूं तो उस एक पल में मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सलामत रहें, यही मेरी कामना है। ये कहकर रहीम काका चुप हो गए। उनके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक गहरी शांति और संतोष का भाव था। अब बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। उनका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप ही फैसला कीजिए। एक तरफ है सेठ हीराचंद, जिनके पास सोने के भंडार हैं, पर उन्हें और ज्यादा की भूख है और अपनी दौलत खोने का डर उन्हें सोने नहीं देता। दूसरी तरफ है दीवान साहब, जिनके पास सल्तनत की पूरी दौलत की चाबी है, पर उस जिम्मेदारी का बोझ उन्हें हर पल चिंतित रखता है। इन दोनों के पास धन तो है, पर शांति और संतोष नाम की दौलत नहीं है। और तीसरी तरफ है ये रहीम काका, बीरबल ने माली की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनके पास सोने का एक सिक्का भी नहीं है, पर उनके पास
दुनिया की सबसे कीमती दौलत है संतोष। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं, किसी चीज को खोने का डर नहीं। वो अपने काम से प्यार करते हैं और दूसरों को खुशी देने में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। वो रात को चैन की नींद सोते हैं और सुबह एक नई ताजगी के साथ उठते हैं। बीरबल ने अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए कहा, जहां पनाह, असली अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ है। असली अमीर तो वो है जिसे और कुछ नहीं चाहिए। इस परिभाषा के अनुसार रहीम काका ही इस सल्तनत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि वो अपनी सादगी में ही एक शहंशाह की जिंदगी जीते हैं। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दौलत को सोने चांदी से तौलने की भूल की थी, जबकि बीरबल ने उसे संतोष और मन की शांति से तौला था। पूरा दरबार खामोश था। आज बीरबल ने उन्हें अमीरी का एक नया और सच्चा अर्थ सिखा दिया था। अकबर अपने सिंहासन से उतरे और सीधे रहीम काका के पास गए। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रहीम काका, आज तुमने हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। बीरबल सही कहते हैं, तुम ही इस सल्तनत के सबसे सच्चे अमीर हो। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर अक्सर रहीम काका के साथ बगीचे में वक्त बिताने लगे। उनसे फूलों और जिंदगी के बारे में बातें करने लगे, ताकि वो भी उस सच्ची अमीरी का थोड़ा सा हिस्सा महसूस कर सके। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की एक और अद्भुत कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के संतोष में बसती है। जिसके पास संतोष है, उसके पास सब कुछ है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आपकी नजर में सच्ची अमीरी क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। कहानी 8। आगरा शहर में सेठ जगतराम नाम के एक बहुत ही धनी व्यापारी रहते थे। उनकी गिनती सल्तनत के सबसे अमीर लोगों में होती थी। उनकी हवेलियां, बाग बगीचे और व्यापार दूर दूर तक फैले थे। सेठ जी जितने अमीर थे, उतने ही बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चिंता थी, उनका इकलौता बेटा रमेश। रमेश दिल का बहुत अच्छा, सीधा सादा और भोला था, लेकिन दुनियादारी के मामले में वो एकदम शून्य था। उसे व्यापार, हिसाब किताब या धन दौलत में कोई रुचि नहीं थी। उसका मन तो बस पतंग उड़ाने, दोस्तों के साथ खेलने और अपनी ही सपनों की दुनिया में खोए रहने में लगता था। लोग उसे भोला रमेश या कभी कभी पीठ पीछे मूर्ख रमेश अभी कहते थे। सेठ जगतराम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें हर पल ये चिंता खाई जाती थी कि उनके बाद उनके भोले भाले बेटे का क्या होगा। कौन उसकी विशाल संपत्ति को संभालेगा? कहीं कोई चालाक इंसान उसे धोखा देकर सब कुछ हड़प न ले। सेठ जगतराम के व्यापार में एक मुनीम था, जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल पिछले 30 सालों से सेठ जी के साथ काम कर रहा था। वो बहुत ही चतुर, मीठी बातें करने वाला और चालाक था। सेठ जगतराम उस पर बहुत भरोसा करते थे और व्यापार का सारा काम लगभग वही देखता था। लेकिन मोहनलाल के मन में जहर भरा था। वो हमेशा से सेठ जी की दौलत पर अपनी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठा था। वो जानता था कि रमेश बहुत भोला है और सही मौके पर वो सारी संपत्ति हड़प सकता है। वो सेठ जी के सामने तो वफादारी का ऐसा नाटक करता जैसे वो उनका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो। जैसे जैसे सेठ जगतराम की उम्र ढलती गई, उनकी चिंता बढ़ती गई। उन्होंने अपने बेटे को व्यापार सिखाने की बहुत कोशिश की, पर रमेश का मन इन सब में लगता ही नहीं था। अंत में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सेठ जगतराम ने अपनी वसीयत लिखवाई। उन्होंने उस वसीयत को लिखने के लिए शाही कातिब को बुलवाया और उसे पंचायत के कुछ मुख्य लोगों के सामने सीलबंद करवा दिया। उन्होंने सबसे कह दिया कि उनकी मृत्यु के बाद ही इस वसीयत को खोला जाए। कुछ महीनों बाद सेठ जगतराम का निधन हो गया। पूरा शहर उनके शोक में डूब गया।
रमेश तो अपने पिता को खोकर पूरी तरह टूट चुका था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। 13वीं के दिन गांव की पंचायत और शहर के बड़े लोग सेठ जी की हवेली में इकट्ठे हुए। मोहनलाल, जो अब खुद को घर का मालिक समझ रहा था, सबके सामने दुख का नाटक कर रहा था। शाही कातिब ने सबके सामने सेठ जगतराम की सीलबंद वसीयत को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वसीयत पढ़ी गई, वहां बैठे हर व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रमेश के तो होश ही उड़ गए। वसीयत में लिखा था, मैं सेठ जगतराम पूरे होशोवास में ये फैसला लेता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सारी संपत्ति, मेरी हवेलियां, जमीन जायदाद, सोना चांदी, व्यापार, सब कुछ मेरे सबसे वफादार और प्रिय मित्र मोहनलाल को दिया जाएगा। वही आज से मेरी हर एक चीज का मालिक होगा। यह सुनकर मोहनलाल की आंखों में शैतानी चमक आ गई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपने नकली आंसुओं के पीछे छुपाया। लेकिन वसीयत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आना था। आगे लिखा था, मेरा इकलौता पुत्र रमेश, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, उसे मेरी इस विशाल संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आज से इस घर और जायदाद से बेदखल किया जाता है। हां, मेरे बेटे होने के नाते मैं उसे सिर्फ एक अधिकार देता हूं। वो मेरी पूरी संपत्ति में से अपनी पसंद की कोई भी एक चीज चुनकर ले सकता है, बस एक चीज। उसके अलावा वो किसी और चीज पर अपना हक नहीं जता सकता। यही मेरा अंतिम और अटल फैसला है। ये वसीयत सुनकर सब सन्न रह गए। ये कैसा फैसला था? एक पिता अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रमेश तो रोते रोते बेहाल हो गया। उसे लगा कि उसके पिता उससे नफरत करते थे। मोहनलाल ने तुरंत घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, सेठ जी, आपने ये क्या कर दिया? ये बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? पर अब जब आपने हुक्म दे ही दिया है, तो मैं आपकी अंतिम इच्छा का पालन जरूर करूंगा। पंचायत के लोग भी कानून से बंधे थे। वसीयत साफ साफ लिखी थी और उस पर सेठ जी की मुहर थी। उन्होंने भारी मन से फैसला सुना दिया कि आज से सारी संपत्ति का मालिक मोहनलाल है। जिस हवेली में रमेश पैदा हुआ था, खेला था, बड़ा हुआ था, उसी हवेली से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसकी पत्नी सरिता भी उसके साथ थी। दोनों के पास तन पर पहने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। मोहनलाल ने उन पर दया दिखाते हुए कहा, रमेश, तुम अपने पिता की वसीयत के अनुसार कोई भी एक चीज मांग सकते हो। चाहो तो ये सोने की अंगूठी ले लो या हवेली का कोई कीमती गुलदस्ता ले लो। रमेश इतना भोला था कि वो सच में एक गुलदस्ता उठाने जा रहा था, पर उसकी पत्नी सरिता ने उसे रोक लिया। उसे पता था कि मोहनलाल उन्हें बस बहला रहा है। सड़क पर आकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? उन्होंने मुझे बेघर कर दिया। सरिता ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते थे। इस वसीयत में जरूर कोई गहरा राज छिपा है। हमें न्याय के लिए शहंशाह अकबर के दरबार में जाना चाहिए। मैंने सुना है वहां बीरबल जी है, जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे किसी तरह आगरा पहुंचे और शहंशाह अकबर के दरबार में फरियाद लेकर खड़े हो गए। जब सरिता ने रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और वो अनोखी वसीयत पढ़कर सुनाई, तो अकबर समेत पूरा दरबार हैरान रह गया। एक मंत्री बोला, ये तो घोर अन्याय है, पर वसीयत तो साफ लिखी है। हम कानून के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? अकबर भी एक दुविधा में पड़ गए। उन्हें रमेश पर दया आ रही थी, पर वसीयत के शब्द उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझने दे रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या इस भोले इंसान को न्याय दिलाने का कोई रास्ता है? बीरबल ने उस वसीयत को अपने हाथ में लिया और उसे बहुत ध्यान से एक एक शब्द पर गौर करते हुए पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सेठ जगतराम की दूरदर्शिता को समझ चुके थे। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह सेठ जगतराम एक बहुत ही बुद्धिमान पिता थे। उन्होंने अपने बेटे को बेदखल नहीं किया है, बल्कि उसे एक ऐसा हथियार दिया है जिससे वो अपनी सारी संपत्ति वापस पा सकता है। बस उस हथियार को चलाना उसे नहीं आता। ये सुनकर सब हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, कैसा हथियार बीरबल? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बीरबल ने कहा, इसका पता कल चलेगा। आप कृपया सेठ मोहनलाल को कल दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे। कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल इस अनोखी पहेली को कैसे सुलझाते हैं। मोहनलाल पूरे आत्मविश्वास के साथ एक अमीर सेठ की तरह सज धज कर आया था। उसे यकीन था कि जीत उसी की होगी। रमेश और सरिता एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। बीरबल ने मोहनलाल से पूछा, सेठ मोहनलाल, क्या आप मानते हैं कि सेठ जगतराम की वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति, हर एक चीज अब आपकी है? मोहनलाल ने अकड़कर कहा, जी हां, बिल्कुल, मैं ही हर चीज का मालिक हूं। बीरबल ने फिर पूछा, और क्या आप ये भी मानते हैं कि वसीयत के अनुसार रमेश को ये अधिकार है कि वो उस पूरी संपत्ति में से अपनी पसंद की कोई भी एक चीज चुन सकता है? मोहनलाल हंसा, हां हां, बिल्कुल अधिकार है। वो कोई एक खिलौना या बर्तन उठाकर ले जा सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं। बीरबल मुस्कुराए, बहुत खूब। अब वो रमेश की ओर मुड़े, जो डरा हमा खड़ा था। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, रमेश, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ये वसीयत तुम्हें दौलत का मतलब सिखाने के लिए लिखी थी। उन्होंने तुम्हें एक ऐसा अधिकार दिया है जो तुम्हें सब कुछ वापस दिला सकता है। अब बिना डरे पूरे दरबार के सामने अपनी उस एक चीज को चुनो जो तुम अपने पिता की संपत्ति में से लेना चाहते हो। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, पर मैं क्या चुनूं? बीरबल ने उसके कान में कुछ कहा और फिर पीछे हट गए। रमेश ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी नजरें उठाईं और सीधे सेठ मोहनलाल की ओर इशारा करते हुए पूरे दरबार के सामने बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह, अपने पिताजी की वसीयत के अनुसार मैं उनकी विशाल संपत्ति में से एक चीज चुनना चाहता हूं, और वो चीज है सेठ मोहनलाल। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर लोग कानाफूसी करने लगे। मोहनलाल का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया। ये क्या बकवास है? तुम मुझे कैसे चुन सकते हो? मैं कोई चीज नहीं, एक इंसान हूं। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेठ मोहनलाल खुद मान चुके हैं कि वसीयत के अनुसार सेठ जगतराम की हर एक चीज अब उनकी है। सेठ जगतराम के समय में मोहनलाल क्या थे? वो सेठ जी के एक वफादार सेवक, एक मुनीम थे। उस समय के कानून के अनुसार एक मालिक के सेवक और कर्मचारी भी उसकी संपत्ति का ही हिस्सा माने जाते थे। बीरबल ने मोहनलाल की ओर देखकर कहा, जब तुमने सेठ जगतराम की सारी संपत्ति को अपना कहा, तो उस संपत्ति के साथ साथ तुमने सेठ जी के मुनीम यानी खुद को भी अपना बना लिया। इसका मतलब यह है कि तुम भी उसी संपत्ति का हिस्सा हो जिस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और चूंकि रमेश को उस संपत्ति में से कोई भी एक चीज चुनने का अधिकार है, तो उसने सबसे कीमती चीज को चुना है, वो इंसान जो बाकी सारी संपत्ति को संभालता है। बीरबल का तर्क अकाट्य था। उन्होंने मोहनलाल को उसी के लालच और उसी के शब्दों के जाल में फंसा दिया था। मोहनलाल चीखने लगा, नहीं, ये धोखा है, ये अन्याय है। बीरबल ने कहा, अन्याय नहीं सेठ जी, ये न्याय है। अब जब रमेश ने आपको चुन लिया है, तो आप अब उसके सेवक, उसके गुलाम बन चुके हैं। और एक गुलाम की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती। उसकी हर चीज पर उसके मालिक का अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी जो भी दौलत है और सेठ जगतराम की जो दौलत अब आपकी थी,
वो सब कुछ अब रमेश का है। ये सुनते ही मोहनलाल जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा घमंड, सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। एक भोले भाले लड़के ने, जिसे वो मूर्ख समझता था, आज उसे ही खरीद लिया था। वो अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, अपना गुनाह कबूल करने लगा। अकबर की आंखें खुशी और आश्चर्य से भर गई। वो सेठ जगतराम की दूरदर्शिता और बीरबल की बुद्धिमानी पर कायल हो गए। उन्होंने समझा कि पिता ने जानबूझकर ऐसी वसीयत लिखी थी ताकि उनका बेटा ठोकर खाकर ही सही, पर दौलत का असली मतलब और लोगों को परखना सीख जाए। अकबर ने फैसला सुनाया कि सेठ जगतराम की सारी संपत्ति रमेश को वापस दी जाए। मोहनलाल की अपनी सारी संपत्ति भी जब्त करके शाही खजाने में जमा कर ली गई और उसे धोखाधड़ी के अपराध में जेल भेज दिया गया। रमेश को अपनी विरासत वापस मिल चुकी थी, लेकिन इस घटना ने उसे जिंदगी का वो सबक सिखा दिया था जो उसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने उसे मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान बनाने के लिए ये खेल रचा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पिता के अनोखे प्रेम और बीरबल के अद्भुत न्याय की। ये हमें सिखाती है कि सच्ची विरासत सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि वो बुद्धि और विवेक है जो हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाती है।